हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ द ग्लोबल क्राइसिस आर शेकिंग अप द इंडियन स्टॉक मार्केट राइट एंड लेफ्ट। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एक मैसिव अपॉर्चुनिटी मुझे क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही है विच कैन मेक यू जनरेशनल वेल्थ इन कमिंग ईयर्स। राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। राइट, इफ आई टॉक अबाउट द निफ्टी 50 इंडेक्स स्टॉक्स हीट मैप, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इन लास्ट 6 मंथ्स 90% ऑफ द स्टॉक्स हैव गिवन यू नेगेटिव रिटर्न्स। सिमिलरली अगर मैं आपको इंडाइसिस के बारे में बताऊं तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो हमारे मेजर इंडाइसिस थे, बी इट निफ्टी 50 इंडेक्स, बी इट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और जो सेक्टरल इंडाइसिस है आईटी, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, सभी ने आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट 6 मंथ्स। वेयर एज निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज बीन हिट वर्स्ट ऑफ ऑल, जहां पे आपको 22.7% का यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिला है। एंड सिमिलरली निफ्टी ऑटो इंडेक्स एज वेल। राइट, नाउ वाई निफ्टी आई टी इज फॉलिंग, वन मेजर रीजन इज अगर इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आई टी कंपनीज टू सेल देयर सर्विसेज इन यूएस इफ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया। एज वेल एज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स अगर आप देखें तो जो इंडियन रुपीज़ है वो आपको स्ट्रांग देखने के लिए मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द डॉलर्स। और जितनी भी हमारी आईटी कंपनीज है फ्रॉम लास्ट, they have 60 to 70% of exposure coming or doing servicing abroad, right? फर्दर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ द मेजर पॉइंट ड्यू टू विच दिस वॉलिटिलिटी इज आउट देयर इज द टैरिफ लेवल्स। राइट, यूएस recently started talking about the increasing tariff for China and other countries of the world, जहाँ पे ये इस लेवल तक पहुँच चुका है that they have started putting tariff on China 145% on all goods on April 9th। राइट, बात करूँ मैक्सिको एंड कनाडा की तो यहाँ पे 25% का इनके ऊपर गुड्स लगा हुआ है, टैरिफ लगा है। एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ 10%। दो ट्रंप इंक्रीज इट बट अभी 90 डेज का होल्डिंग पीरियड पे से भेज दिया गया है, जिसकी वजह से फ्राइडे को हमारे मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दिए थे। बट अगेन, whether this the fall part or the negativity is over, the answer is no. But does that mean that we should not buy stocks, or does that mean that we should stop our investments? Then again, my answer is no. You should continuously invest or continuously go and invest in your SIPs और buy the stocks where you see a massive potential। और वही कुछ स्टॉक्स मैं आगे भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वही कुछ सेक्टर्स मैं आपके साथ आगे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये 90 डेज ओवर होते जाएंगे द टेंशन विल अराइज अगेन एंड मार्केट कैन अगेन स्टे स्टेबल और फॉल in case the tariffs gets increased further for rest of the countries। राइट, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इवन म्यूचुअल फंड्स, अगर आप म्यूचुअल फंड्स भी देखेंगे तो पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड्स ने भी आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिए है। इवन इफ आई टॉक अबाउट द 5 स्टार फंड्स, दे हैव बीन डाउन बाय 20%, 15 to 20% एटलीस्ट इन लास्ट 6 मंथ्स। तो यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको स्टॉक्स डिप पे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस, नॉट बिकॉज ऑफ एन इंटरनल इशू और नॉट बिकॉज दैट इंडियन geography और इंडियन डेमोग्राफिक हैज़ बीन अफेक्टेड इन सर्टेन वे, या कंजम्पशन नहीं है, द इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इंटरनल प्रॉब्लम्स कोई भी नहीं मुझे दिखाई देती है। और यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर स्टॉक्स गिरते हैं फर्दर तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। Now, how to approach it, right? Like most of the people might be thinking कि they have exited from the stocks or they have made huge losses in last few months, right? And if they might have stopped even the SIPs पिछले कुछ महीनों में, when they see that उनके 2 से 3 साल के जो पोर्टफोलियोज थे वो लाल होते हुए उन्हें दिखाई दिए हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे रेदर स्टॉपिंग आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना चाहिए। when the market is in the fear mood, that is the time where you should start investing, or when you should start investing. This is something which is said by Mr. Warren Buffett, and it has stuck with me personally, and you need to look for such opportunities जहाँ पे आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं। If I talk about Nifty 50 index, right? So in October or December, I created this graph, right? If here you can see that
एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था निफ्टी 50 के चार्ट में, एंड आई एक्सपेक्टेड दैट देयर माइट बी अ करेक्शन ड्यू इन द मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट आपको 23,000 के लेवल्स दिखा सकता है, राइट. दैट टाइम अगेन इट वाज ओनली अ assumption. Market did correct it and it went up again in the month of December, made a high of 24,762, again did a timely correction. But ये जो आपको फॉल देखने के लिए मिल रहा है, right, the 22,000 level 1, this is purely based out of global cues, right. पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट डर में है. दिस इज़ द सोल रीज़न. ये जो दोनों आपको मेजर डिप्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इंडियन मार्केट को रीज़न मिला है गिरने का, और यहाँ पे मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है. आपको अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना होगा, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंटैक्ट रखना होगा, तभी आप यहाँ पे एक अच्छा पैसा और अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, इफ़ यू डू नॉट हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट वॉलेटिलिटी वर्क्स, और अगर आप सोचेंगे कि आप पोजिशनल ट्रेड करेंगे ऐसे मार्केट में, तो इन अ सिंगल डे यू कैन गेट और यू कैन accumulate अ ह्यूज लॉस, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है. एक दिन आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट आपको 5 से 10% ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है, स्टॉक्स आपके हरे हो जाते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन यू सी इट, इट्स ऑल रेड, राइट. तो ऐसी वॉलेटिलिटी को टैकल करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज you can start investing in good mutual funds, or you can start investing in specific sectoral funds. If I talk about specific sectoral funds, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो बेनिफिट हो सकते हैं इसके वजह से, द फर्स्ट बीइंग, राइट, द केमिकल इंडस्ट्री. अगर आप देखेंगे फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, द ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग शार्पली. सो अगर आप यहाँ पे देखें, तो सिंस द टॉप ऑफ 80, या सिंस द टॉप ऑफ $80, राइट, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस है वो गिर के ऑलमोस्ट 57 के लेवल पे आ चुका था. नाउ इफ द ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग, राइट, देयर इज वन particular industry which directly get benefit out of it, which is chemical, paints, right, and the consumption in Indian market is really high. So if you have to invest in some sectoral funds, then you should look towards the chemical industry. If this China thing continues to goes on, right, India can get a huge benefit out of it, because most of the steel which is coming out of China is going to US or the other parts of the country. Then similarly, with 26% of tariff or with 10% of tariff, Indian consumption or Indian export can increase for such goods, right? If you will be reading a lot of news lately, you will see that due to 145% of tariff, the China's goods are not going to United States. The toy industry is complete disruption. Lot of losses needs to be seen there in the last few months, in last few weeks. तो इसके वजह से इंडिया जैसी इमर्जिंग मार्केट को बेनिफिट मिल सकता है. अगर चाइना में और वियतनाम में टैरिफ बढ़ा है, और वहाँ पे आईफोन्स या फिर जो आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है with respect to the electronic gadgets that are not being built up there, then eventually the direct beneficiary will be India out of it. India के जो stocks है like Dixon Technologies, Amber Enterprises, right, again the manufacturing, these kind of stocks can definitely do well going ahead if this continues, right. तो आपको ऐसे ही कुछ sectors ढूंढने होंगे, और the only point my here is and making this video is, please make sure कीजिए कि आप अपनी SIPs को ना रोकें, राइट. जो आपकी इन्वेस्टमेंट चलती आ रही है आप उसे कंटिन्यू रखें, और अगर आपको यहाँ पे मार्केट में एक शार्प फॉल दिखता है, अचानक से मार्केट एकदम से लाल हो जाता है, तो स्टैगर्ड मैनर में आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए. अगर आपकी कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए डालने की है, तो आप स्टार्ट विद 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इनिशियली. मार्केट गिरता है या शार्प करेक्शन दिखाता है, पुट इट अनदर 25%, एंड देन कीप होल्डिंग दीज स्टॉक्स, right, or keep holding these mutual funds where you have started to invest, right. I have been looking up to some of the sectors like which have been doing well, or where you can see growth potentially. तो अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जो PSU stocks है वो काफ़ी ज़्यादा पिट चुके हैं. then there is one fund which is relatively doing well in the PSU sector, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, right. apart from just give me a minute. Apart from, let's say that if you do not want to invest in such companies, then you should look further into other sectors of electronic goods or the manufacturing goods जो करते हैं, वहाँ पे भी आपको एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है.
So these were some inputs which I had in the market. और last कुछ महीनों में I was away due to some personal commitments, and you people have really like texted me, emailed me a lot of things that when the next video will be coming and whether I'm well or not. I'm all good, and thank you for your messages, and I hope this video helps in driving the market sentiments. If you are a long-term investment, nothing to be fear about. Just keep continuing your investments, and eventually you will see the rewards. All right, that's it for today. I hope I was able to give you good overview of the market. That's it. Thank you and happy investing.